कबड्डी अड्डा ने और की बार छलांग लगाई, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर लेकिन क्या धवन सोनी को रोक पाएंगे और यहाँ पर मिल पाएगी कहना मुश्किल, लेकिन तुलगाम जी आगे का आपको देखा हाल। जी धन्यवाद और शुभ संध्या नमस्कार। आइए आप सभी को सीधे लिए चलते हैं मैदान की तरफ, जहां से जो है मुकाबला प्रारंभ हो चुका है होशंगाबाद बनाम कबड्डी अड्डा मुड़की के बीच। और मेरे साथ माइक्रोफोन पर जुड़ चुके हैं मरकाम जी। तो मरकाम आपका एक बार फिर से शुभ संध्या नमस्कार, स्वागत वेलकम जी मरकाम। 7 6 5 हेलो, फिर से पुनः डिंडोरी और होशंगाबाद के बीच मैच, क्योंकि वह भी गोलवाना एक्सप्रेस मुड़की और अब जो है कबड्डी अड्डा मुड़की। अब देखने वाली बात होगी कि अब जो है शिकस्त दे पाएगी कबड्डी जी अड्डा। बिल्कुल, बोनस प्लस पॉइंट के साथ खाता खोली है यहाँ पे कबड्डी अड्डा ने और की बार छलांग लगाई है, लेकिन क्या मिल रहा है सारे बाकी कमलेश सयाम जी जो कि धवन सोनी है यहाँ पे कैप्टन है होशंगाबाद की। क्या लाजवाब प्रदर्शन रहा है, लेकिन थोड़ी सी गलती जो यहाँ पे डिफेंस ने कर गई, जो कि आगे आ गए थे जरूर डिफेंस ने, लेकिन उनके शरीर को जो है पूरी तरह से घेर नहीं पाए थे। नतीजा 4 पॉइंट गंवानी पड़ी। फिलहाल यहाँ पे उमेश बोनस पॉइंट के साथ 3-4 के मुकाबला जी और काम सुपर टेकल ऑन दबाव बनाना चाहेगी होशंगाबाद टीम, जबकि कबड्डी अड्डा जो है वापसी करना चाहेगी। गोंडवाना एक्सप्रेस की तरह वे जो है पिछड़ना नहीं चाहेगी और जवाब देना चाहेगी। दीपक क्या कहेंगे? सुपर टेकल ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर मिला कबड्डी कामयाब सुपर टेकल 2 पॉइंटों के साथ इजाफा जा पहुंचा है। 5-4 के साथ ये मुकाबला। क्या वापसी हो पाई है यहाँ पे दोनों ही टीमों का। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टेडियम पे गूंजती हुई, लेकिन फिलहाल उधर 6 के डिफेंस पर रेड करते हुए और बोनस ओवर है यहाँ पर उमेश के लिए 9 8 और धीरे धीरे समय घटता हुआ और इसी के साथ पिथरी रेड के साथ चले सुरक्षित। और ये वही योद्धा महान खिलाड़ी धवन सोनी, जो कि कभी कोयला झील के नाम से खेलते हैं तो कभी होशंगाबाद की कमान संभालते हैं। फिलहाल पहला रेड में सुपर रेड कर गए थे और यहाँ पे दावा दिया है, लेकिन क्या रेफरी है वहाँ पे क्या इशारा हो पाए? जी नहीं, किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं। और एक बार फिर से चले यहाँ पे उमेश है, जो कि बोनस ओन है। क्या बोनस ले पाए है या नहीं, रेफरी ही बता पाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से जा रहे हैं रेड के लिए उमेश। 3 नंबर की जर्सी पर 6 की डिफेंस मौजूद। टाइम आउट लिया है, मजबूर किया है यहाँ पे उमेश ने टाइम आउट लेने के लिए कैप्टन होशंगाबाद धवन सोनी को। और बोनस पॉइंट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6-4 के साथ। होता हुआ कबड्डी अड्डा बनाम होशंगाबाद या होशंगाबाद बनाम कबड्डी अड्डा कहें कोई गलत नहीं होगी। फिलहाल 6-4 के साथ गए हैं धवन सोनी। 4 की डिफेंस में माफी चाहूंगा 9 नंबर की जर्सी। और यहाँ पे शायद रनिंग हैंड टच का दावा दिया है और जी हाँ, रनिंग हैंड टच का पॉइंट मिलता हुआ इसको जब पहुंचा 5-6 के साथ जी का। जिस तरह धवन सोनी धमाल मचाया था, लेकिन पीछा करते हुए कबड्डी अड्डा जिस तरह वापसी किया, वापसी ही नहीं बल्कि बढ़त भी बनाया, जिसे 6-5 पर अब मैच चलता हुआ। फिर धवन सोनी जिस तरह का दोनों के बीच मुकाबला चलता हुआ, यह कहना मुश्किल है कि क्या होगा। धड़कन जो है बढ़ चुके हैं दीपक। बिल्कुल धड़कन बढ़ चुके हैं, लेकिन नितेश है सामने। नितेश के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगी। बोनस पे पैर रखा था, क्या दूसरी पैर हवा में है या नहीं, ये अभी तक जो है आने पाई है, लेकिन मल्टी पॉइंट के साथ क्या बोनस पॉइंट मिल पाएगी। और जी हाँ, ये देखिए बोनस पॉइंट के साथ 2 टच पॉइंट में मिले गए। यहाँ पे स्कोर को कर दिया है यहाँ पर। बहुत ही दिलचस्प हो गया है दीपक, देखते ही बनता है। और इन खिलाड़ियों के जोश और बिल्कुल डूडाई रेड है मकाम जी। 5 के डिफेंस और क्या 5 के डिफेंस में क्या चेन का सपोर्ट आया है। एंगल होल्ड में फंसेंगे यहाँ पे
वही जर्सी अब यहाँ पे जो है रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया धवन सोनी को। 4 के डिफेंस पे खेल रहे हैं उमेश। 03 नंबर के जर्सी, लेकिन दाग देनी पड़ेगी वहां पे कोच का, जो कि खुमान खुसराम जिस तरह से कोचिंग की है अपनी टीम को, लाजवाब कोचिंग की है, गाइडेंस दी है। फिलहाल 4 की डिफेंस पर रेड करते हुए उमेश और इस तरह से पेटल रेड के साथ सुरक्षित अपने कोर्ट की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब चले धवन सोनी, बोनस ऑन है धवन के लिए और बोनस पॉइंट के साथ यहाँ पर स्कोर 6-10 के साथ मुकाबला जीवर का। जी हाँ, कड़ा मुकाबला। फिर भी मुर्गी अड्डा जो है अपना अड्डा बनाया हुआ है, इस मैच पर पकड़ बनाया हुआ है। देखने वाली बात होगी, प्रथम पाली का मैच चलता हुआ कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो होशंगाबाद टीम है जहां पर धवन सोनी जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 अंक सुपर रेड कर सकते हैं और जिस रणनीति के तहत वे खेल रहे हैं 1 अंक का भी बोनस लेकर, क्या कहते हैं। लेकिन अभी भी जो है मेन खतरनाक हथियार है वो है धवन सोनी। जब तक धवन सोनी रहेंगे मैदान में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल लगातार बोनस लेकर के अंक को धीरे क्रम में बढ़ा रहे हैं जी। और उधर जुटाई रेड नीतीश के लिए 4 के डिफेंस, किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं। यदि अपने आप को जीवित रखना है तो एडवांस टच दिखा दिए यहाँ पर। एक अंक जोड़ रहे हैं बोनस के रूप में, जिससे कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। यह तो अभी प्रथम पाली चलता हुआ पर पकड़ बनाना चाहेगी कबड्डी अड्डा और इस तरह लगातार तीसरा बोनस, सुपर बोनस, हैट्रिक पॉइंट कहा जाए, हैट्रिक बोनस पॉइंट अर्जित करते हुए धवन। इसीलिए तो कहा जाता है कभी कोयला झील का कमान संभालते हैं धवन सोनी तो कभी होशंगाबाद का। फिलहाल सुपर टेकल ऑन उमेश के लिए क्या यहाँ पे सेल्फ आउट और यहाँ पे सेल्फ आउट पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट भी दिया जाए। आपसे क्षमा चाहूंगा, आप हैं और इसी के साथ एक बार फिर से सुपर टेकल ऑन, दूसरे हाफ का खेल प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए होशंगाबाद बना मुर्गी अड्डा के मध्य में, जो कि पहले हाफ का मैं पतला बता दूं स्कोर आप सभी को, तो जो कि पहले हाफ में कबड्डी अड्डा बनाकर खेल रही थी 12 पॉइंटों के साथ, वहीं पे होशंगाबाद 8 पॉइंट के साथ खेल रही थी। अब चले दूसरे हाफ का पहला रेड होशंगाबाद की ओर से। 3 नंबर की जर्सी के द्वारा रनिंग पंच करना चाहते थे, राइट कॉर्नर का हल्का सा फोकस करना चाहा, लेकिन कभी भी रीड करते हुए नजर आ रहे हैं राइट कॉर्नर पर रीडर। 3 नंबर की जर्सी यहाँ पे एक बार फिर से टच करने की प्रयास की गई, लेकिन एम्पैथी रेड के साथ सुरक्षित और सफलतम रीडर चले उमेश कबड्डी अड्डा मुर्गी की ओर से जीवर का। इस तरह से मैच प्रथम पाली का 12-8 पर कबड्डी अड्डा जो है अपनी अड्डा बना चुकी है। प्रथम पाली में देखना है द्वितीय पाली किसके पक्ष में खाता खुलती है। ऑल आउट की स्थिति में होशंगाबाद 4 प्रदर्शन को देखते हुए कबड्डी अड्डा जो है शिकस्त देने को तैयार है होशंगाबाद को। ये देखिए, और द्वितीय पाली भी अपने पक्ष में शुरू कर दिया है। खिलाड़ी है सर, यस, टाइमकीपर, लाइनमैन, स्कोरर। इसी के साथ होशंगाबाद ऑल आउट होता हुआ, फिर जैसा कि प्रो कबड्डी का नियम है ऑल इन, यस। फिर चले होशंगाबाद के स्टार रनर ऑल आउट के बाद खेल प्रारंभ हो गया है और धवन सोनी अपने खाता में जोड़ दिया है 9-16-7 का अंतर कहना चाहिए। अंतर तो बड़ा है पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। उमेश जो अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 10, 9, 8, 7, 5, 4 धवन सोनी, ये देखिए, और इस तरह से
उमेश अपने टीम के लिए फिर चले कबड्डी अड्डा मुड़की की ओर से। और देखें उमेश अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और 9 8 7 6 5 और ये धवन सोनी जिन्होंने इस तरह बोनस धीरे धीरे दहाई पर पहुंचा है। और डुअर डाई उमेश फंस गए हैं मुड़की के भाई कबड्डी अड्डा की ओर से। और इसका फायदा किसको मिलता है? और मिल रहा है होशंगाबाद को। निश्चित ही यह एक टर्निंग पॉइंट होशंगाबाद के लिए। दीपक जी बिल्कुल बरकाम जी, लेकिन क्या धवन सोनी को रोक पाएंगे? और यहाँ पर धवन सोनी को रोक रखा। पूरा स्टेडियम जो है तालियों के गड़गड़ाहट में गूंज उठा है। धोनी सोनी के टेकल के साथ वे चाह रहे थे कि छलांग लगाया जाए, ऐसा हुआ नहीं। और ये नितिन तोमर कहा जाए तो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी, लेकिन नितिन नहीं है, ये नितेश है। नितेश प्रो कबड्डी के खिलाड़ी, मुड़की अड्डा के ऑलराउंडर प्लेयर। फिलहाल यहाँ पे नितेश चले और जो कि समय बिताना चाह रहे हैं, 6 पॉइंट की लीड लेकर खेल रहे हैं यहाँ पे मुड़की टीम। और उधर चले एक बार फिर से बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर होशंगाबाद की ओर से बोनस ऑन है। यहाँ पर जर्सी नंबर दिख नहीं रहा है बरकाम जी, इनका शायद 14 नंबर की जर्सी है इनकी। और किसी प्रकार का कोई बोनस है और रनिंग रेड करने का प्रयास है, लेकिन किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं। लेफ्ट कॉर्नर पे पंच किया है 6 नंबर की जर्सी ने, जो कि नितेश एक बार फिर से गए, लेकिन सुरक्षित आना चाहेंगे, समय बिताना चाहेंगे यहाँ पे कबड्डी अड्डा के खिलाड़ी। जिस तरह से आप 6 पॉइंट का जो लीड लेकर खेल रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और वहाँ पे जो है जो रणनीति वो काम नहीं आ रही है, जो कि कैप्टन बाहर हो चुके हैं। और बोनस पॉइंट यहाँ पे दे बैठे राइट कॉर्नर पर डू डाई रेड नितेश के लिए। क्या डूडाई में बोनस मिल पाएगा या फिर डिफेंस को पॉइंट मिल पाएगी, कहना मुश्किल। लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर एंगल होल्ड में फंसा है नितेश को। और ये देखिए पहला टैकल दूसरे हाथ का। कबड्डी अड्डा देखना मुश्किल। फिलहाल किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं। और चले होशंगाबाद के लंबे कट के रेडर 5 के डिफेंस पर रेड करते हुए रनिंग हैंड टच करने का प्रयास, तो टच करने की कोशिश की गई थी की मरतबा, लेकिन अभी भी असफल रहे हैं। लेकिन कमर होल्ड में जवाब डाई लगाकर एंगल होल्ड किए हैं होशंगाबाद के रेडर, जाएंगे कोर्ट से बाहर। इसीलिए तो कहा जाता है ये है गुरु कबड्डी अड्डा मुड़की डिंडोरी जीवर का। जी हाँ, बड़ा संघर्ष करता हुआ होशंगाबाद, लेकिन असफल होता हुआ 13-18 लीड जो है 5 का लीड है। और निश्चित फायदा उठाना चाहेगी कबड्डी अड्डा मुड़की इस लीड का, जबकि अभी भी जैसे भी 5 4 3 इस तरह। और ये देखिए किस तरह कबड्डी अड्डा अपना अड्डा बनाया हुआ है, पकड़ बनाया हुआ है मैच पर। 19-13 बरकाम जी, एक बार फिर से चोट लगता हुआ कबड्डी अड्डा के खिलाड़ी को। तो खिलाड़ी बंधु आप मात्र 1 मिनट 2 सेकंड का मैच बचा हुआ, बड़ा संघर्ष में होशंगाबाद देखना है। और ये देखिए इसी के साथ होशंगाबाद का हौसला पस्त करते हुए कबड्डी अड्डा मुड़की निराश कदमों से अब चले यहाँ पर कैप्टन धवन सोनी। डू डाई रेड 4 के डिफेंस पर लास्ट राइड होगा।
टो टच करने का प्रयास उमेश, लेकिन अंतिम रेड शायद संभवतः माना जा सकता है या फिर एक आध रेड और हो पाएंगे, ये कहना मुश्किल। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम समाप्त।